चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.1 का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है ना, एक शंकु के आकार का जो एक तंबू है वो 10 मीटर ऊंचा है। तो देखिएगा ये मेरे पास एक शंकु है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है ये वो टोटल आपका 10 मीटर है, यानी h बराबर दिया हुआ है। ठीक है, उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है और ये जो त्रिज्या है ये वाला 24 मीटर है, यानी r का मान भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ज्ञात करना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 मीटर ऊंचा है, यानी h बराबर 10 मीटर और आधार की त्रिज्या r बराबर आपका दिया है 24 मीटर। पूछा है तिर्यक ऊंचाई, पहला लिखूंगा क्या चीज कि तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, L बराबर क्या होता है, रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। तो चलिए रूट लगाऊंगा, h का मान कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस r कितना है तो 24 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आपका 100 और 24 का हम करेंगे तो हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा 576। अब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 676 और इस ये निकलेगा बाहर तो हो जाएगा 26 का है तो 26 मीटर हो जाएगा, यानी तिर्यक ऊंचाई L का मान कितना हो गया 26 मीटर हो जाएगा। पहला हमारा हो चुका, क्लियर। चलिए अब आते हैं दूसरा हमसे क्या पूछा था कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। अब देखिए अगर ये तंबू बना है तो तंबू चारों तरफ ना आप लगाए हैं, तंबू में ये तंबू में कहाँ लगाए हैं, चारों तरफ ना आप लगाए होंगे, चादर जो भी लगाए होंगे वो क्या लगाए होंगे, चारों तरफ क्या लगाए हैं, चादर लगाए हैं। तो इन चारों तरफ का, तो चारों तरफ का मतलब क्या होता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ है ना। तो लिखूंगा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 24 और एल का मान कितना है आपका 26, तो रख दूंगा 26। चलिए अब इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आएगा हमारा क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, स्क्वायर लिख देता हूँ। हम एक बात जानते हैं कि अभी तो ये क्षेत्रफल आया है, इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, ठीक है, अब यहीं तक रहने देता हूँ। अब हमें एक चीज़ दिख रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। तो हमारा जो है कि इतना मीटर स्क्वायर है, कितना है, इतना मीटर स्क्वायर है, क्योंकि मान मीटर में दिया है, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया क्योंकि सेंटीमीटर दिया ही नहीं है गलती से। चलिए तो लिखूंगा क्या कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 70 रुपया, क्लियर ना। तो चलिए इतना मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 22/7 × 24 × 26 × 70 है ना, ये क्या आ जाएगा रुपया में। अब देखिए 7 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 बार में। आपको समझ में आया क्यों मैं यहाँ पे गुणा नहीं किया था, क्योंकि 7 से कहाँ कितना भाग करेंगे, यहाँ से कट गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा कि 70 है तो कट जाएगा, इसलिए अब क्या बचा, यह 22 × 24 × 26 × 10 है ना, इन सबको गुणा करना है, यही हमारा क्या आ जाएगा, रुपया आ जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं, देखिएगा ध्यान से, आप समझिएगा। 22 को 24 में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 22 × 24, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 12 का 2, 1 2 दूना 4 और 1 5, यानी हो जाएगा 528 गुणे ये हो जाएगा 26 गुणे आपका 10। ठीक है, अब 528 में 26 का गुणा करना है तो 26 लिखूंगा, 8 6 48 का 8, 4 6 दूना 12, 4 16 का 6, 1 6 5 30 और 1 31। फिर 2 से करेंगे, 2 8 16 का 6, 1 2 दूना 4 और 1 5, 2 5 10 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 6 12, 5 6 और 1 7 3 13 728, फिर गुणे 10 रुपया है। ठीक है, अब इनको गुणा करोगे तो हो जाएगा 13,728 0 रुपया। ठीक है, तो ये हो जाएगा है ना
ये हमारा हो गया आंसर। 1,37,280 रुपया आएगा इस कैनवास का तंबू बनाने के लिए। जो लागत आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।